पूरा डाउन करके रखेंगे बस। राइट, गो अहेड। मतलब Yes, sir. So let's start. तो अभी का टॉपिक है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी यूजिंग एआई और टूल है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी सभी ने नाम तो सुना होगा, यूज भी किया होगा, क्योंकि जो सबसे पहला एआई का टूल था जो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच हुआ, तो दैट वाज चैट जीपीटी। करेक्ट। तो इसमें एक मिनट सर। तो चैट जीपीटी तो सबने यूज किया है, पर इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इंटीग्रेटिंग चैट जीपीटी इनटू एसएफएम ऑपरेशंस। मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है कि हम तो जानते हैं चैट जीपीटी को, और हमारे काम में उसको यूज कैसे कर सकते हैं। और दिस इज ईयर ऑन ईयर एवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी। बट 2017 में उन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट किया कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे फिर जीपीटी वन मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव मतलब जो चीजें जनरेट करता है, और प्री ट्रेन मतलब उसको उस डेटा के बारे में पहले ही ट्रेनिंग दिया रहता है, तो उसके ऊपर वो काम करके फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को। तो 1, 2, 3 और 4, तो जो स्टेजेस है उन्होंने हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ बदलाव लाके उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो जैसे पहले वो कुछ चीजें बस रीड कर सकता था और इंफॉर्मेशन देता था, तो सेकंड में वो कोड लिख सकता था जैसे डेवलपर लिखता है वैसे में, और थर्ड में मल्टी मॉडल बोल सकते, तो वो इस प्रोसेस में उन्होंने वो आगे लेके गए। और मेन बर्थ जो था वो 2022 में उसका बर्थ हुआ था। उसके बाद से जो उसका एक्सप्लोजन हुआ, यूसेज था, वो उसके बाद में उसमें बढ़ गया था। तो एनी डाउट फॉर दिस? So presently we have how many users? Weekly users are near about 800 million plus. Nearly 25 billion annual revenue वो लोग जनरेट करते हैं। और ये फॉर्च्यून 500 जो यूसेज है, फॉर्च्यून 500 बोले तो क्या है, जो भी कंपनीज इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो फॉर्च्यून वो सर्वे करता है, उसमें 500 कंपनीज जितना भी है टॉप लेवल कंपनीज आर यूजिंग चैट जीपीटी, उसमें से सुप्रीम भी एक है। ठीक है। तो एंड द मोस्ट डाउनलोडेबल ऐप इज आवर चैट जीपीटी। सो यहाँ पे इफ यू सी इन 2025 देयर आर सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैज बीन डन। 2024 के बाद अगेन चैट जीपीटी, अभी लेटेस्ट जो है चैट जीपीटी 5 भी आ गया है। वी जस्ट रिमेंबर द लेटेस्ट इज चैट जीपीटी 5। तो 5 का भी अभी स्मॉल वर्जन अपडेट कर दिया है। सो दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद अदर टूल्स, बट चैट जीपीटी का जो नॉमेनक्लेचर है टोटली डिफरेंट। आप लोग जब यूज करते हो आप लोगों को पता होगा। अभी लेटेस्ट में अगर इफ वी गो एंड यूटिलाइज द चैट जीपीटी, यू विल बी गेटिंग ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स इन एक्सेल। एक्सेल में आना चालू हो गया अभी, राइट? ठीक है, मांगना पड़ता है ना सर उसको भी? हाँ डायरेक्टली देता है वो? देता है डायरेक्टली। आप डेटा देते हो, मतलब बना वो के देता है। हाँ, वो एक्सेल मांगा तो सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, मतलब हम उसका इस्तेमाल किस किस सेक्टर में सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स। बट नीचे जो दिए वो हम रिलेट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, तो उसमें रूट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अगर कुछ ड्राइवर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके बारे में वो लिस्ट क्रिएट कर सकता है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में उस तरीके से यूज कर सकते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब एक ऑपरेशंस, एग्जांपल हमने देखे पहले भी, यूज करते हैं और अभी भी, कि हम स्मार्ट बिल्डिंग कंट्रोल्स, बाद में प्रेडिक्टिव क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ हैवेक बोलते कि एसी के जो भी ये रहते क्लीनिंग वगैरह शेड्यूल्स, तो वी कैन डू इट इन अ टाइमली मैनर यूजिंग एआई। तो वो जो शेड्यूल क्रिएट करते हैं तो उसमें मैन्युअली जाने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो इसमें इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अगेन एचआर डिपार्टमेंट सर, तो वी कैन रिज्यूम स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू एनालिटिक्स। तो हम कुछ चीज अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो उसमें हम चैट जीपीटी वगैरह एआई यूज करके फिर एनालाइज करके एक जगह उसका रिपोर्ट क्रिएट करके रख सकते हैं फॉर रेफरेंस। एंड दिस इज फॉर द एजुकेशन विच इज जनरल थिंग ओवरऑल में। So if we relate it to our supreme operations, especially facility management, transport, logistics, manufacturing, HR recruitment, and for the training purpose also. So यहाँ पे if we see in smart building controls, as Vallabh said, तो earlier भी IoT आने के बाद smart building controls था,
लेकिन चैट जीपीटी, हाउ वी कैन यूटिलाइज द एआई respective to chat gpt is whatever the content we are getting, so that content if we upload into the chat gpt, it will give us some analysis and we can control and we can save the energy, save water, whatever utilities we are using वो save कर सकते हैं. बाद में predictive cleaning schedules. Predictive cleaning schedules जो है, ये predictive बोले तो क्या है, for example we are doing in a routine way. एक routine के हिसाब से अगर 52 weeks में 52 times करना है तो उसके लिए 52 मैन आवर्स लगेगा पूरा साल के लिए. तो प्रिडिक्टिव में क्या है कि अपने को 52 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है. तो आफ्टर डूइंग सीइंग इनटू द पास्ट डेटा वो 52 को 24 भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल पैजो यू विल बी बिल्डिंग अप ए शेड्यूल, लेकिन वो प्रिडिक्टिव नहीं करेगा, राइट. जो वो प्रिडिक्टिव कब, अभी फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपका केमिकल कंजप्शन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, ये सारे डेटा हम एआई को फीड करने से वो बता देगा कि इसको 52 टाइम्स करने का जरूरत नहीं है, आप इसको 10 टाइम्स कीजिए बोलेगा. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एआई. गॉट इट. तो चैट जीपीटी और नोटबुक एलएलएम में क्या फर्क है बोलेगा तो द ओनली थिंग इज नोटबुक एलएलएम वी हैव टू फीड आवर सोर्सेस, चैट जीपीटी कंपेयर्स विद द ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेब. तो उसका जो भी बाहर जो सोर्स है उसके साथ भी कंपीट करके वो बता देगा. अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका में कुछ चल रहा है, अमेरिका में सेम रेस्ट रूम, इतना एम्प्लॉयज है, कितना बार यूज करते हैं, कितना मैं करूं, वो सारे एनालिसिस उसको जो भी फीड किया उसको उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करके देगा, राइट. अभी एचआर है, अभी 15,000 मेरा एम्प्लॉयज है, 15,000 एम्प्लॉयज का सैलरी बनाना है. इस टाइम में ज्यादा पीक लोड रहता है, तो उस टाइम में मैं कितना मैन आवर्स को मैं एक्सटेंड करूं ताकि मेरा सैलरीज बराबर बन जाए, राइट. इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस एक साथ एक कट आ जाता है. एवरी फीडबैक वी गिव इन एक्सेल टू इट, इट विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स एंड इट विल गिव ए वेरी क्लियर कट मेथड. इस टाइम में इतना कर सकते हो आप लोग, इस मैन पावर को इस तरह यूज कर सकते हो करके बता देगा. So coming to the education, if you see adaptive tutoring, content generation, automatic grading, student assistance, जो अभी मैडम तो ऑलरेडी सब कर चुके. शी हैज डन एडेप्टिव ट्यूटरिंग. मैडम तो अभी पूरा कंटेंट बना के ट्यूटर की तरह ट्रेनिंग तो दे ही रहे, राइट. कंटेंट जनरेशन तो कर ही रहे मैडम. ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग में क्या है, वंस दे हैड गिवन, सो इफ वी कैन एवेल्युएट देम, एवेल्युएट देने के बाद वी कैन ऑटोमेटिकली वो अपने आप सिस्टम में अपडेट हो जाएगा ग्रेडिंग क्या ग्रेडिंग आया हुआ है, right. Next is the cognitive engine. Why the name cognitive engine? Cognitive ability हम humans की होती है, correct, for the brain, कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एज अ कॉग्निटिव इंजिन, मतलब ब्रेन की तरह सोचने वाले इंजिन. तो these are the 4 things which broadly it covers. The first is deep reasoning. डीप रीजनिंग में आता है कि कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स और जो डेटा रहता है, तो उसमें हम चैट जीपीटी यूज करके उसको एकदम सिंपल कर सकते हैं. जो मैन्युअली करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये बहुत कम टाइम में हमको वो चीज एकदम सिस्टमेटिक वे में हमको प्रेजेंट करता है. रियल टाइम एक्शन मतलब एजेंटी. हम पहले अगर कहीं पे जाते थे टिकट वगैरह ये करने के लिए, तो उनका एक एजेंट होता था कि बाबा टिकट का एजेंट है, हमको ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो काम कर देता था. तो यहाँ पे चैट जीपीटी का एक खुद का एजेंट है, तो उसको हम अगर प्रोसेस बताएंगे तो वो उस हिसाब से अभी फ्लाइट्स भी कर सकता है, और भी कुछ चीजें अगर रहेंगी तो वो उस तरीके से फिर वो आगे ले जाता है. तो दैट इज द एजेंटिक एआई. मतलब आजकल वही टाइम चल रहा है उसका. तो एडवांस मल्टी मॉडल मीन्स, मल्टी मॉडल द नेम इटसेल्फ सेज दैट बहुत सारे काम वो कर सकता है बहुत सारे तरीके से. वॉइस क्रिएट कर सकता है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, जो भी चीजें रहेंगी, तो हम वो टेक्स्ट टू उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसको यूज भी कर सकते हैं. एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम उसको एक्सेल में या फिर जीमेल में या आउटलुक में इंटीग्रेट करके उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So as he had given in a brief, I will just give a summary. Cognitive बोले तो when we are saying ChatGPT in the basics mode right now, but after 6 months or 1 year, we will be going for a workflow models. My OE team will be going for a workflow models. So उस workflow models में ये बहुत ही important रहता है cognitive. तो workflow models में N8N करके है एक tool है, right? उस N8N tool is a kind of a automatic workflow model where we'll be generating over there, where ChatGPT is the main brain. तो आपको इनपुट्स कनेक्टर्स के थ्रू आएगा,
फॉर एग्जाम्पल मेरा आउटलुक में आज के दिन में 50 मेल्स आया है, मान लो ये 50 मेल मैंने आउटलुक को कनेक्ट किया NA10 के थ्रू। ये माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑटो NA10 जो करता है वही हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट में है, जिसका भी आपका भी होगा सर। ऑटोमेट आप करेंगे तो पता चलेगा। तो उस ऑटोमेट में क्या होगा, चैट जीपीटी ब्रेन जैसे रखेंगे, उनको आउटलुक को इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी आउटलुक को वो रीड करके क्या करेगा, आपका टोटल 50 मेल आज आया हुआ है, इस 50 मेल में से आपका एक्शन मेल्स, आपके एक्शन पॉइंट इतना है, राइट। एंड इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक डेप्थ कीज आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लुक इनटू दिस। तो ये सारे समरी है ना, ऑटोमेटिकली आपको सिंपल से एक पेज में आ जाएंगे, समझ गए। सो दैट इज अ वर्क फ्लो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट विल बी डन बाय एजेंट्स। हु विल डू दिस? Agent will be doing. So what is the benefit of chat gpt, these all things is that notebook LM won't do, समझ गया। सो चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब जो है LLMs है, वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं इनको। तो वो सारे जो है विल बी यूटिलाइजिंग देयर, गॉट इट। दीज आर द कनेक्टर्स, विल बी कनेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग दीज टूल्स to the brain of ChatGPT, and the agent which is created through a prompt, that agent will work as। कल के दिन मुझे MIS हैंडल करने के लिए मुझे सृष्टि जरूरत नहीं है, समझ गया। तो उसके लिए एजेंट, सृष्टि का एजेंट एक बना देंगे, एजेंट सृष्टि, ठीक है। तो शी विल प्रिपेयर वॉट एवर द फीड आई एम गिविंग, शी विल प्रिपेयर दैट। फॉर एग्जाम्पल अभी इनवॉइस बन गया, इनका इतना पेंडिंग करके मुझे मेल आया, तो माई MIS एजेंट विल डू अपॉन दैट, एंड दीज आर द आउटस्टैंडिंग कितना है, आपको इन साइट्स को मेल डालो। अगर मैं वो मेल भी भेज दो करके मैंने ऑटोमेटिक में दे दिया, इट विल सेंड मेल्स आल्सो, गॉट इट। तो उस टाइम में सृष्टि क्या करेगी, सृष्टि सुपरवाइज करेगी। क्या करेगी? सृष्टि एजेंट को सुपरवाइज करेगी, समझ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सृष्टि को फायर कर देंगे, नो। That's why these trainings will be helpful. Whatever we are learning right now will be helpful for us to supervise the AI. आजकल सबसे ज्यादा कॉस्ट सैलरी किसको पता है? Who knows the knowledge of AI, who can supervise the AI। अभी मैं ये सारे सीखने के बाद अगर मैं जाऊंगा तो मेरा भी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा लेवल का लोग है, उनको ना इतना डेप्थ में पता नहीं है। साहब है, साहब का लेवल का लोगों को इतना डेप्थ में पता नहीं है, गॉट इट। So it is for every level. It's not like only for the executives or down below. No, it's for every level. If AI is there, just think of, you will be 25% more salary you can expect. समझ गया? इसका मतलब ये नहीं कि इधर से सीख के भाग जाओ, नो। तो इसलिए हम लोग 1 साल का प्रोग्राम रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2026 होराइजन बिल्डिंग विद AI, मतलब कि हम चैट जीपीटी में किस तरीके से क्या चीजें कर सकते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि जहां हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं वहां पे कुछ चीजें होती है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, या तो वो इंस्टेंट हो थिंकिंग या प्रो। तो जो हम जितना बड़ी चीज जिस तरीके से चाहते हैं तो उसी तरीके से हमको इनपुट देने होंगे, जो आउटपुट हम चाहते हैं उसी तरीके से हमको इनपुट देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इसमें वही कोडिंग भी है कि द प्राइमरी इंटरफेस शिफ्ट्स फ्रॉम चैटिंग टू बिल्डिंग। पहले बस बातचीत होती थी या फिर वो चीजें उसके आगे एक्सटेंड गए। अभी हम लोग एक कुछ चीज अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो वो खुद वो चीज बना के हमको प्रोवाइड करता है, बस इनपुट हमको उस तरीके से देने जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और कमर्शियल ऑटोनोमी एजेंटिक कॉमर्स प्रोटोकॉल enables AI agents to autonomously evaluate pricing, make purchasing decisions, execute transaction directly within the chat interface। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एजेंट, तो उनके एजेंट को जो वर्क फ्लो है एक बार हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो वो उसी तरीके से वो पूरा वर्क फ्लो कवर करके हमको वो चीज लास्ट में दे देगा। यस, सो ये जो 3 चीज है ना, आपका पैसा बचा सकता है, आपका टोकन्स बचा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको डेली टास्क करना है, यू हैव टू सेलेक्ट इंस्टेंट, यू हैव टू सेलेक्ट इंस्टेंट। तो डेली टास्क के लिए आप अगर डेली टास्क के लिए प्रो या थिंकिंग यूज किया तो आपका जो टोकन्स है, एआई में क्या है कि हम लोग बाहर पैसा को रुपी बोलते हैं, राइट। एआई में जो बाइट्स बोलते, कंप्यूटर में बाइट्स बोलते हैं, यहाँ पे टोकन्स बोलते हैं। तो आपका जो टोकन्स है ना ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टास्क यू हैव टू यूटिलाइज दिस
थॉट्स ऑफ द मॉडल। समझ गए? इंस्टेंट सोचो, डीप के लिए तो थिंकिंग सोचो, प्रो सोचो, रेस्ट अभी वाइब कोडिंग है। मैं एक चीज बोलता हूँ, अमेरिका में हर आदमी के लिए, एक एक आदमी के लिए एक एक वेबसाइट रहेगा। इधर हीरा आपका वेबसाइट है। सो अभी हमारा जो आगे जाके वन सुप्रीम एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी सुप्रीम एम्प्लॉय विल बी हैविंग वन वेबसाइट ऑन देयर नेम। एक एक बंदे का एक एक वेबसाइट है। समझ गए पूजा? दीज वही ये 20% आपको जो टास्क दिया है गोल का, मुझे आई वांट टू सी दोस 20 वेबसाइट्स। ओके, तो यू कैन डू इट, इट्स हार्डली 5 मिनट्स। समझ गए? उनका पर्सनल डेटा मिल गया आपको, 5 मिनट है। और आप नहीं बनाओगे, खुद बनाएंगे, वो खुद बनाएंगे, हम कुछ नहीं बनाने वाले। ठीक है, वी विल एम्पावर देम टू मेक देयर ओन वेबसाइट्स। कल का दिन आपका खुद का वेबसाइट रहेगा, मैडम का खुद का वेबसाइट मैडम बनाएगी। कल के दिन मुझे चाहिए कहाँ पे, तो वेबसाइट अपने आप अपडेट करता रहेंगे। लाइक लिंक्डइन पेज है, तो सुप्रीम में सब लिंक रहेगा, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज का एक एक वेबसाइट। दैट्स द कमिंग अहेड प्लान्स। तो वो वाइब कोडिंग में होता है। समझ गया? पहले क्या, कोडिंग के लिए पैसा दो तब जाके वेबसाइट बनता है। अभी कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी में या पैरेलल टूल्स में आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डाल दो, आपने आप वाइब कोडिंग करके वो बना देगा। यस, ठीक है। एंड फाइनली ये तो ऑलरेडी इसने बताया है, द वर्कफ्लो कैन बी डन थ्रू दिस व्हाटएवर एजेंट्स बनाना है जो भी है, थर्ड लेवल में वो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज चैट जीपीटी इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एआई यूज केसेस फॉर एसएफएम ऑपरेशंस। तो आप सोच रहे रहेंगे व्हाई यूज केसेस। सर ने पहले भी नोटबुक एलएम के लिए भी बताए थे यूज केसेस, और अभी भी इसमें एक 10 यूज केसेस है। पर रीजन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो हम एक डायरेक्शन में, मतलब हम जो काम करते हैं उसके रिलेटेड हम ये चीज कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी के वजह से यूज केसेस यहाँ पे दिखाए कि हम लोग रिलेट कर पाए और उसी तरीके से उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े। तो द फर्स्ट बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एनालिसिस। तो हम जहाँ पे ऑप्शन रहता है वहां पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि हमें ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए। तो अपलोड मंथ्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आइडेंटिफाई टॉप रिकरिंग इश्यूज पर साइट, पैटर्न्स, शिफ्ट एंड एरियाज जनरेटिंग द मोस्ट एस्केलेशंस। तो मतलब उसमें से बस समरी नहीं, कुछ चीजें जो है वो खुद उसमें से निकाल के हमको देता है कि ये पैटर्न था, पिछले महीने में ये चीजें थी, तो अभी ये कर सकते हो या ये चेंजेस करने की जरूरत है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें से हम बेनिफिट कैसे यूज कर सकते हैं। तो आशीष, आई विल आस्क यू हाउ यू कैन जनरेट इट फाइनेंस। प्रॉम्प्ट किस तरह चेंज करेंगे आप? इधर का प्रॉम्प्ट देख के बताने का। We have a prompt over here. You have to convert this prompt to your finance related finance use case. किस तरह घुमाओगे आप? यूज नहीं किया है बट नहीं, you just read this one and just convert this into your finance language. That's it. ये जो यूज केस है, this is for FM field application. यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका जो रिलेटेड पकड़ के इसको फाइनेंस की तरह से घुमाने का। क्या लिखा है उधर? एनालिसिस कंप्लीट। हाँ, तो आपके पास क्या रहता है? कोरिलेटिव योरसेल्फ, कलेक्शन, इनवॉइस ट्रैकर। तो एनालिसिस द कलेक्शन ट्रैकर फॉर द लास्ट 90 डेज। ठीक है, क्या चेंज किया मैं? कंप्लेंट लॉग का जगह पे कलेक्शन ट्रैकर बोला। वही एचआर है तो कंप्लेंट लॉग का जगह एट्रिशन। सर ने एकदम सही पकड़ा। ठीक है, फॉर द लास्ट 90 डेज हो गया। लिस्ट द टॉप 5 रिकरिंग कंप्लेंट की जगह पे बिजनेस है, यस, बिजनेस हेड, साइट्स, जो भी है साइट्स आपका भी सेम सर, साइट्स बोलेंगे। Which sites report most issues? We will ask which sites have more attrition, which sites are more outstanding. समझ गया? Why I am explaining this? Now आगे जाके next slide में after use case we will going for the prompt writing. तो AI को prompt किस तरह देना है वो बताने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं just reiterating this. Which shift has the highest complaint rate? तो आप साइट में या बिजनेस हेड जो भी आप ऐड कर सकते हो। So this is the simplest language to write a prompt. समझ गया? ज्यादा डेप्थ में बाद में पहले जो है सिंपलेस्ट वन अगर सीख लिया, then we can go for the next level. तो प्रॉम्प्ट चेंज करते रहेंगे तो चेंज होता रहेगा। Obviously, वो अपने ऊपर है। obviously, how Sachin is doing the presentation, I had given a master prompt to him. सचिन को मैंने एक अच्छा सा मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया है 4 महीने पहले, समझा?
उसको समझाया और मास्टर प्रॉम्प्ट में सिर्फ यही जो है कंप्लेंट लॉग का जगह चेंज करो बोला, वो हर बार चेंज करता है चुपचाप। एजेंट। ठीक है, गो नेक्स्ट। So this is another one. Go ahead. The second is SOP generator. SOP means standard operating procedure, right मैम? तो यहाँ पे यूज केस है कि हार्ड फ्लोर क्लीनिंग SOP, और ये कुछ केमिकल्स वगैरह के नाम है। तो मैम कैन रिलेटेड डिफरेंट फ्लोर्स डिमांड फ्लोर के नाम। हाँ, floors है। फ्लोर नाम, सॉरी। तो डिफरेंट फ्लोर्स डिमांड डिफरेंट केमिकल्स एंड टेक्निक्स। तो AI generates tailored SOPs matching the exact care protocols from site specifications. तो जिस फ्लोर टाइप के लिए जो चीज चाहिए, तो वो अगर वो सेपरेट करके किसी को SOP दे देगा, तो जो आदमी वहां पे काम कर रहे हैं वो देख रहा है, सुपरवाइजर होगा, तो वो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि वो ये देख के डायरेक्ट वही यूज कर सकता है। तो ना वहां पे क्लाइंट का नुकसान है ना किसी और का नुकसान है। तो दिस इज SOP creation will be more beneficial for this. So why we have to use ChatGPT for SOPs? Already we are having SOPs, right? Again, why? Why? Because this will be relating to the overall world. For example, Sodexo is there, ISS is there, CBRE is there. So सभी का कुछ forums जो है open रहता है, सब कुछ close नहीं रहता। तो जहाँ पे open है उसको correlate करता है, correlate करके आपको content दे देगा। तो कंटेंट एक बार आपको मिल गया पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कंटेंट नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, राइट? कंटेंट गलत अगर गया तो वो गलत ही SOP देगा। गलत ही SOP जाएगा, बराबर है। If you know your job, so you can put the right word there to make the correct SOP there. हाँ, तो दैट्स व्हाट, अगेन ये जो रॉन्ग नहीं जाने के लिए क्या है, वी हैव टू रिलेट द थिंग्स, दैट्स व्हाट नाउ वी आर लुकिंग इनटू द प्रॉम्प्ट ना। वो रिलेट अगर नहीं लिखा अपने, तो हर बार आपको सुप्रीम फैसिलिटीज करके देने का, supremefacility.com का वेबसाइट रेफरेंस दे दिया, मतलब आपको सुप्रीम का ही रेफरेंस देता रहेगा हर बार, राइट? अभी सुप्रीम में ही ट्रांसपोर्ट अलग है, सप्लाई चेन अलग है, तो हर बार आप supremefacility.com लिखोगे ना तो सभी का पकड़ लेके दे देगा, तो आपको अगेन उसका अंदर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल सी दिस प्रॉम्प्ट इन अ डिफरेंट वे। आशीष, फॉर यू, लेट्स गो विद प्रसाद नाउ। प्रसाद कैसा रहा, इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट आपके लिए एज MIS। सृष्टि, इसमें क्या है, SOP के लिए लिखा है, यू कन्वर्ट योरसेल्फ, ये यूज केस, right? Daily and weekly attendance SOP for Attendance report, SOP, we can say like SOP के जगह पे आप लिख सकते हो आपका MIS जो है, MIS में क्या क्या है, वेंडर्स का डेली रिपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आप जनरेट कर सकते हो। जनरेट ए डॉक्यूमेंट फॉर माय वेंडर्स, समझ गया? जनरेट ए डॉक्यूमेंट फॉर साइट। अभी आपको मैं बताया MIS का एक रिपोर्ट बनाना है, सभी के लिए चाहिए, तो उसके लिए एक फ्लो आपको बनाना पड़ेगा। तो वो फ्लो यहाँ पे लिखने से, लाइक राइट ए डेली एंड वीकली इनपुट्स फॉर माय बिजनेस प्लान, कमिटमेंट वर्सेस एक्चुअल। तो ऐसा आपका ये प्रॉम्प्ट लिखने से इट विल गिव सम क्लियर फ्लो, समझ गया? सो इसमें कुछ गलत नहीं है, समझ गया? लिखने से कुछ गलत नहीं हो जाएगा, टिल यू satisfy yourself, experience it, समझ गया? If you won't experience it, so you won't get the knowledge. अभी मैडम इतना कॉन्फिडेंट ठप 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 करके बना रहा है, तो she has experienced ChatGPT बहुत, कितना महीना हो गया मैडम ChatGPT यूज करके? काफी टाइम हो गया। कितना, मतलब महीना, कितना महीने? साल भर। देखो, साल भर, समझ गया? So hence you guys has to utilize the ChatGPT not only for mail writings, for all kind of thoughts उस यूज करो, कुछ नहीं है, फ्री में चलता रहेगा, समझ गया? ठीक है, बट while uploading the data, जो confidential data कभी अपलोड नहीं करना है। raw data you can use as a raw data which should not be having any links, समझ गया? especially finance, कौन सा क्लाइंट है, कितना कॉस्ट है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो आपको वो नहीं रखना है तो ABCD इधर चेंज कर देने का, एक कोड रखने का ABCD का, वो कौन सा क्लाइंट का है, ये क्लाइंट बोला तो मेरा कमिंस है, समझ गया? ऐसा कोड एक रख लेने का और इसको इधर यूज करने का, इट्स अ रॉ डेटा नाउ,
there is no correlation. ChatGPT doesn't know. If some Cummins का अगर कुछ काम चल रहा है और हमारा काम कोरिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इधर आपने कोड रखा है, ये रखा है. Got it? How to use the ChatGPT? This way. ठीक है? Go ahead. So next is schedule planning. So the use case is multi-floor staff routing optimizer. For large multi-floor facilities, AI plans the most efficient cleaning sequence for each team member, minimizing idle movement and ensuring all zones are covered within the shift window. तो शेड्यूल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर चीज को जो हम करना चाहते हैं उसमें वो चीज कवर होनी चाहिए, तो उसके लिए एक शेड्यूल चाहिए. अगर हम कोई भी चीज रैंडमली करने गए तो वो चीजें कंप्लीट होगी या नहीं होगी या किस तरीके से होगी वो किसी को पता नहीं चलेगा. तो एक सिस्टमेटिक जब शेड्यूल तैयार होता है हर चीज का, तो वो हमको चैट जीपीटी थ्रू हम शेड्यूल प्लान करके वो हम काम इजीली उसमें ट्रैक भी कर सकते हैं और आगे इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं. आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉम्प्ट आपको दिख रहे हैं वही टाइप कर लो. समझ गया? आप लोग कन्वर्ट करने में आपका दिमाग में नहीं आया, कोई बात नहीं, जो प्रॉम्प्ट इधर दिख रहे हैं ना वही उधर टाइप करो, क्या आउटपुट देता है देखो. इट गिव्स इन ए डिफरेंट वे, देन यू विल गेट सम एक्सपीरियंस. तो धीरे धीरे जब हम लोग प्रॉम्प्ट का फिर अगेन एक अलग सा सेशन लेंगे उसमें आप लोग और अच्छा चीजें सीखेंगे. ठीक है? तो दिस अनदर है रिमूवल, स्टेन आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल. मैडम आपके लिए अभी स्टेन आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हाउसकीपिंग. वेरी वेरी. क्यों मैडम? अभी इसके लिए मैं नोटबुक एलएलएम में पूछूंगा तो नोटबुक एलएलएम क्या बताएगा, उसके बाद तो दिमाग नहीं है, जो मैंने दिया है वही दिमाग है उसका, जो मैं उसको फीड इन किया वही है. लेकिन स्टेन रिमूवल और आइडेंटिफिकेशन जो है इट्स ए ओपन टॉपिक. अगर मैं वही चैट जीपीटी को पूछा तो पूरा दुनिया अक्का दुनिया का जितना भी स्टेन है रिसर्च करके आ जाएगा. अभी आप लोग बताओ इसके लिए मैं कौन सा मॉडल यूज करूं, इंस्टेंट, थिंकिंग प्रो, तीनों में से कौन सा यूज करूं? वाई थिंकिंग? बिकॉज इट डू डीप रिसर्च. समझ गया? ग्रेट. सो नाउ केमिकल सेफ्टी अगेन MSDS जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल सेफ्टी के लिए, तो उसको अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करना है. यू कैन चेंज इट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट सिमिलर है, सेम टू सेम बना देगा. राइट? एंड नेक्स्ट यूज केस व्हाट ही हैज गिवन इज चेकलिस्ट जनरेटर. चेकलिस्ट जनरेटर भी ये बना देगा. तो अभी चेकलिस्ट जनरेटर ये बना दिया. आप अपना खुद का चेकलिस्ट भी एक बार चेक कर लो, दोनों वेरीफाई कर लो. इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू नो इफ आई एम डूइंग इन ए गुड वे और रॉन्ग वे. इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूँ क्या, हम लोगों को पता चलेगा. एंड फाइनली वी हैव ए रिपोर्ट ड्राफ्टिंग ऑल्सो. तो नोटबुक एलएलएम में रिपोर्टिंग ड्राफ्टिंग एक है, तो यहाँ पे भी एक नोटबुक ड्राफ्टिंग है. तो उसको प्रॉम्प्ट यूटिलाइज करके रिपोर्ट जनरेशन भी सीखने गया है. अभी आपको कोडिंग बता दिया ABCD, उसके बाद VLOOKUP डाल के घुमा सकते हो आप. ए को फिर कौन सा साइट है वो डाल सकते हो VLOOKUP डाल के. लेकिन रिपोर्टिंग में आ जाएगा ना, ए का ये प्रॉब्लम है, बी का ये प्रॉब्लम है. सो नाउ यू नो दिस साइट इज कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट ईयर इट्स ए 6 साइट. पैसा नहीं देता है, रेवेन्यू भी छोटा है, हाँ, लेकिन हम लोगों को फॉलोअप बहुत ज्यादा करना पड़ता है. तो उसको टर्मिनेट कर दो साइट को. किस लिए रखना है भाई? एक तो मैन पावर का बड़ा हेडेक है, हाँ, दूसरा पैसा नहीं दे रहा है, फॉलोअप ज्यादा है. तो यू बीइंग ए फाइनेंस गाय यू कैन रिकमेंड सर दिस साइट्स आर इन रेड लिस्ट. समझ गया? So finally training ended earlier we had discussed. So document upload analysis also. यहाँ पे जो आप लोगों को जो prompt मिल रहा है वो prompt को utilize करके you can do your analysis. आपका जो भी करना है आप कर सकते हो. अगर कुछ भी नहीं है यही prompt करके आप लोग प्रैक्टिस कर लो. Don't wait. सर ने सिखाया होता तो सर वो SLA के हिसाब से सारी चेकलिस्ट से हम तैयार कर देते हैं, जो सारा दिमाग अभी- में पता किया हमने. तो go ahead. Yeah, तो empowering every level of facility management. तो जो हमने यूज केसेस देखे, तो यहाँ पे हमने 3 से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है कि जैसे इंस्टेंट रेफरेंस था, मल्टी लैंग्वेज सेफ्टी है, ये चीजें फील्ड एग्जीक्यूशन में आती है. तो हम SFM में किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. तो ये जो थे यूज केसेस, तो ये कम्स अंडर द प्रोसेस कंट्रोल कि हम यहाँ पे डायनेमिक SOP जनरेशन कर रहे हैं और रैपिड रिस्पॉन्स चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटेड इंसिडेंट क्रिएट कर रहे. तो दिस इज कम्स अंडर द प्रोसेस कंट्रोल. तो उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में कंप्लेंट एनालिसिस, SLA ट्रैकिंग, वेंडर कंपैरिजन, these things are more important.
वेंडर कंपैरिजन के लिए हम अगर दो वेंडर्स का एक चीज अगर एक सोर्स में अपलोड करते हैं और उसको बोलते हैं कि वो भाई इन दोनों को कंपेयर करके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव्स है, तो वो हमको विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स में वो हमको वो चीज आउटपुट में डायरेक्टली दे देता है। तो हमारा तो काम इजी हो गया ना उसी तरीके से। तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट एसएफएम प्रॉम्प्ट। मतलब एक प्रॉम्प्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम वो हमारे हमें क्या चाहिए वो कैसे समझेगा। अगर हम हमारी दिल की बात उसको बता पाएंगे तभी तो वो समझेगा हमें क्या चाहिए। तो हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ही एक्ट एज अ सीनियर फैसिलिटी मैनेजर। अगर आप वही डिपार्टमेंट अलग है तो आप उस तरीके से डाल सकते हैं कि बाबा इट इज अ फाइनेंस मैनेजर या फिर एचआर मैनेजर, तो रोल के हिसाब से फिर हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टास्क। यहाँ पे एग्जांपल है क्रिएटेड डेली हाउसकीपिंग चेकलिस्ट। तो आपके काम के जो रेलेवेंस में अकॉर्डिंग है तो हम वहां पे वो टास्क डाल सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि बाबा चेकलिस्ट फॉर अ 50,000 स्क्वायर फीट ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री इन पुणे। तो प्रॉम्प्ट जिस तरीके से जाएगा इंपॉर्टेंट वही हमको उसी तरीके से मिलेगा। feedback देगा। Yeah. So now if you see here in this one, we can see RTC. Prompt बोले तो एक छोटा सा फ्रेमवर्क है RTC. What is R? It's role. For example, I have to write for Jitendra Saab, I am GM HR handling so and so. ठीक है? I am MIS collection is my responsibility. TSO is my responsibility. ठीक है? तो आई एम बोले तो आई एम कौन है? ये चैट जीपीटी है। यू आर एक्ट एज ए फैसिलिटी मैनेजर बोलना, एक्ट एज ए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, एक्ट एज ए जीएम एचआर, ऐसा लिखना चाहिए। समझ गया? एक्ट एज ए ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर क्लीनिंग सर्विसेज, क्रिएट ए डेली। नेक्स्ट वन इज टी फॉर टास्क। सो नाउ फॉर यू एक्ट एज ए पैजो ट्रेनर। समझ गया? तो पैजो क्या उसको पता है, पैजो.com को वेबसाइट रेफरेंस दे देने का है। समझ गया? तो डेली हाउसकीपिंग चेक, क्रिएटेड डेली हाउसकीपिंग चेकलिस्ट। तो यहाँ पे आपको टास्क देना पड़ेगा। पहले बोल दिया तू क्या है, चैटजीपीटी को बोल दिया पहले तू क्या है, हु आर यू, हु एम आई। चैटजीपीटी पूछ देगा कि मैं कौन हूं, तो वो पहले बताओ। उसके बाद उसको क्या टास्क देना है वो बताने का है। You have to prepare a document, you have to prepare SOP, you have to prepare training, checklist, ना you have to prepare schedule. तो क्या आपको चाहिए वो बताना पड़ेगा। सेकेंड वन दैट इज टास्क, राइट। थर्ड में क्या है? सी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बोले तो क्या है? आज का दिन हम लोग इधर किस लिए खड़े, किस लिए खड़े? एक ट्रेनिंग के लिए हम लोग बैठे हैं, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसका थोड़ा सा स्टोरी बताना पड़ेगा आपको, राइट। टास्क बोले तो ओनली वन लाइन आइटम है, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस है, स्टोरी, पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देना है। तो इनिशियली यू हैव टू से हु आर यू, व्हाट यू रिक्वायर एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा। कंटेस्ट में क्या लिखा है? फॉर 50,000 स्क्वायर फीट ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री इन पुणे, मतलब पुणे में 50,000 का फैक्ट्री है स्क्वायर फीट का करके कंटेक्स्ट दिया है। क्या लिखा है? क्रिएटेड डेली हाउसकीपिंग चेकलिस्ट। आप देखो इधर ये सीनियर एफएम है, चैटजीपीटी को बताया तुम अभी डेली चेकलिस्ट बनाओ। किसके लिए बनाना है? 50,000 स्क्वायर फीट ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री। ये ऑटो पार्ट्स नहीं लिखा इधर तो जेनरिक देगा, ऑटो पार्ट्स दे तो ऑटो पार्ट्स का ही देगा। अगर मैं इधर फार्मा लिख दिया और भी हाई फाई दे देगा चेकलिस्ट, क्योंकि फार्मा में और भी कंट्रोल ज्यादा है। समझ गया? सो you have to write your prompt according to this. It's a very simplest thing what Vallabh had generated. Role, task, context. RTC is the framework. समझ गया? For you have to write it as you are an MIS executive. You are a vendor. Vendor negotiation करना है उसको. You are an MIS executive. You have to do vendor negotiation. समझ गया? Context, background, so and so services this vendor is giving. समझ गया? तो उसको वेंडर को कुछ मेल लिखना है या कुछ सो एंड सो नेगोशिएशन करना है, इसका बैकग्राउंड का क्या क्या नेगोशिएट कर सकता हूँ बताओ। सो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैं इधर ही
इधर आने के बाद इधर आने के बाद I had an opportunity received from one of the bank for one loan. समझ गए? हाँ, तो अभी लोन बोले तो क्या बोलता है वो, सर आपको अच्छा ऑफर दे रहे सर, 10% है, इतना है उतना है, बहुत लंबा बताया उसने। मैं बोला उसको डॉक्यूमेंट भेजो। अभी मैं उसको बोला यू आर माई इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ठीक है, यू आर एन इंश्योरेंस एजेंट, यू आर एन इंश्योरेंस एजेंट, so I need so and so insurance. Okay, what is the contest? Contest is my car is somewhat 8 years old, my insurance is expiring on so and so date, and this is my old insurance document. अभी मेरा 11 तारीख मंडे को मेरा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, मेरा पीछे 10 लोग लगे कि मेरा इंश्योरेंस लो, मेरा इंश्योरेंस लो। अभी मुझे इसमें कौन सा अच्छा है मुझे पता नहीं है, राइट? सो आई हैड आस्क्ड हिम, सो इट हैड गिवन मी 18,000 का 12,000 पे आ रहा है मुझे, समझ गया? दैट टू HDFC ERGO. So that is the utilization of ChatGPT. If I ask this thing in Notebook LM, it doesn't have that web resources. समझ गया? आप पूछे ना ChatGPT का क्या बेनिफिट है? करेक्ट, कॉपी पेस्ट करो, ट्रैक करो, नहीं तो उधर प्लस से अपलोड फाइल्स आता है, करो। समझ गया? सो अभी एक रियल एस्टेट वाला मुझे कॉल किया है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये लाइव जो मेरे साथ में वो बता, रियल एस्टेट वाला मुझे कॉल किया है, वो तो आते रहता है ना, हमारा जो सिविल स्कोर अच्छा है, हाँ, तो इमीडिएटली पीछे पड़ जाते हैं, सर हमारे पास इधर प्लॉट है आप खरीद लो। तो मेरे को रियल एस्टेट वाला कॉल किया है, तो वो मेरे को ऐसा ही बकरा बना रहा था, सर इधर इतना अच्छा है उतना अच्छा है, इधर से ये है वो है। फिर मैं ये सब पूरा टाइप किया इसको, मेरे इसको कॉन्टेक्स्ट बता दिया, रोल उसको बोला तू ये वाला है मेरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट फॉर मी, ओके, एंड दिस इज द बैकग्राउंड, टास्क आपको बताना है, यू हैव टू गाइड मी, should I go ahead with this purchase or not, right? Then I had given the context, I got a call from so and so, they are approaching me for these rates. उसने बोला ये बकरा बना रहे तुम्हें, समझा? So this is all paid one, ना? नो, फ्री में भी हो जाता है, फ्री में भी हो जाता है। इमीडिएटली मैं रियल एस्टेट वाला जब उल्टा कॉल किया ना, उसको इतना डंडा दिया मैं, मुझे मत दोबारा कॉल करना बंद कर दिया। Got it? How you have to utilize the tool, it's up to you. ठीक है सर, ये तो है कि सर हम जैसे उसको अपलोड कर दिया और अपना रोल और टास्क और बस सिंपल मैडम, 3 ही है, हाँ। बैकग्राउंड बता दिया, उसको रोल बता दिया, ठीक है, फिर बाद में टास्क किया, आपने पूछ लिया, बैकग्राउंड बता दिया, बस। सर आपको डाउट था कुछ अपने? एक्सपीरियंस का फर्क पड़ता होगा सर, जब अपन ChatGPT यूज करते हैं तो अपना सीनियर होता है अपने, उन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? फर्क कितना पड़ता है प्रॉम्प्ट के ऊपर, हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रॉम्प्ट यू आर गिविंग। आप इतना बता रहे हो, तो अभी माइट बी अमेरिकन वीडियोस आप देखोगे, एक 11 साल का बच्चा है, पूरा एक बड़ा सा ए कंपनी चला रहा है, तो 11 साल का बच्चा कैसा कर रहा है, द प्रॉम्प्ट्स ही इज यूजिंग द कोड्स, समझ गए? इधर बैठ के हम लोग भी कर सकते हैं भाई बिजनेस, बट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द टूल्स, दैट्स द रिक्वायरमेंट, समझ गए? आप हिलोगे नहीं, if we stand still like that, who are the losers? You are the loser. You have to innovate yourself, adapt, change, innovate. ठीक है? Go ahead, next one. So this is the last concluding side where the ChatGPT does not replace the operational expertise of SFM, but it removes the friction. मतलब जो भी उसमें बीच में लूप होल्स रहेंगे या फिर जो भी तकलीफें रहेंगी, तो वो हटा के वो काम आसान करना है, and turning hours of drafting, planning and summarizing into seconds of execution. इसमें मेन क्या होता है कि less time at keyboard, more time on the floor. बहुत सारी जो चीजें यहाँ पे, तो वो फील्ड वर्क है, तो आदमी अगर लैपटॉप पे ही काम करता रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा, तो वो फील्ड वर्क कब करेगा? अभी जैसे मैंने एक साइट का एक अटेंडेंस का काम किया था बीच में, तो वो लास्ट मार्च मंथ का था, तो वहां से जो डेटा आया, तो दैट वाज मैन्युअल, उन्होंने अटेंडेंस मैन्युअली कलेक्ट की, वो फोटो खींचा, वो एक्सेल में लगाया, वो शेयर किया, कैलकुलेशन सब गलत थे उसमें, तो वही काम अगर वो अच्छी तरीके से इसमें एक्सेल में करके भेजते इन सिस्टमेटिक वे, तो वो टाइम बच जाता है ना आगे का करने के लिए, तो उसमें जो टाइम वेस्ट हो गया, ये लास्ट मंथ होना चाहिए था, अभी नाउ इट इज मे,
तो ये जो एक मंथ वेस्ट हो गया, तो उसका रीजन वही था कि एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम मैनुअल काम छोड़ के अगर इसको यूज करेंगे तो वो चीजें थोड़ा सा प्रोसेस में, और सब अपना अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होता है ना। हम अगर 10 बार कॉल कर रहे हैं, आप ये करके भेजो, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है उसमें। अभी एक टास्क है आप लोगों के लिए फाइनली इन ChatGPT, दैट्स वेरी सिंपल वन, व्हाटएवर अर्लियर आई हैड सेड। सो आप लोगों को एक फ्री अकाउंट ओपन करना है, अगर ओपन नहीं किया तो ओपन किया होगा सभी लोगों ने। सृष्टि है ChatGPT का अकाउंट है सभी का, है ना? तो ओपन हो गया, चलो टास्क 1 कंप्लीटेड। टास्क 2 इज ChatGPT 5 को क्वेश्चंस पूछना है, रियल FM SFM प्रॉब्लम इन योर डोमेन, MIS HR व्हाटएवर, ठीक है? वो 2 मिनट में उसको आंसर दे देगा। व्हाट इज टास्क 3? पेस्ट एनी लॉन्ग रिपोर्ट और ईमेल इनटू ChatGPT, आस्क इट टू समराइज इन 5 बुलेट पॉइंट्स। तो वो आपको 5 बुलेट पॉइंट्स में समराइज करके बता देगा। सो व्हाट इज टास्क 4? आस्क ChatGPT टू ड्राफ्ट ए प्रोफेशनल ईमेल और ए क्लाइंट रेडी समरी फॉर यू। तो आप लोग ये किया ही होगा, आई होप सो, सभी लोग। तो किया तो ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो आप लोग ट्राई कीजिए। सेव योर बेस्ट आउटपुट, शेयर वन AI असिस्टेड इनसाइट विथ योर वर्टिकल हेड, जो भी आपका बॉस है उसको दिखाने का। अगर आप लोग ने पहले कर चुके हैं तो उसका एडवांस्ड करो, ठीक है? एक अभी एक्सेल रिपोर्ट आजकल जो है ना ChatGPT में सीधा एक्सेल रिपोर्ट ही आ जाता है, समझ गया? अभी GPT 5 में अपडेट कर दिया है, तो एक्सेल रिपोर्ट बना के भेजो, ठीक है? तो इट विल ईज योर व्हाटएवर द टाइम। So these closes are ChatGPT basic things. So in the next, after 14 days, we will be getting into the whatever, how we have to analyze with ChatGPT, वो हम लोग बताएंगे। How, what are the tools we are having in ChatGPT? So there are some projects are there. अब देखा ChatGPT, had you guys seen? So we have Codex, huh? We have GPTs, library, deep research, apps, projects, इनका बारे में जो भी विजिबली दिख रहा है उसका अंदर क्या ऑप्शन है वो सेकंड लेवल में सीखेंगे। कोई भी टूल का ऐसा ही है, हम लोग क्या है, फर्स्ट इज बेसिक्स वी आर जस्ट गिविंग, सेकंड वी आर गेटिंग इनटू द टूल्स, हाउ बेस्ट वी कैन यूटिलाइज दीज टूल्स इनसाइड व्हाट आर द ऑप्शंस आर, एंड थर्ड हाउ वी कैन इंटीग्रेट विद द एक्सटर्नल प्लगइन्स, एक्सटर्नल व्हाटएवर अदर टूल्स वी आर हैविंग, उसको इसके साथ में जुड़ने से और ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा। तो वो थर्ड लेवल में हम लोग बताते हैं, बट दिस कंप्लीट्स द बेसिक वंस। और So- ये AI के बारे में पढ़ते हुए हम ये माइंडसेट नहीं रह सकते कि बाबा ये टूल ही यूज, ये अच्छा लगता है इसे यूज करना चाहिए, ये क्यों यूज करूं। तो माइंडसेट ओपन चाहिए कि हर टूल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। चलो अब मैं एक चीज आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आई हैड बीन टू रोबोट, पेपरमिंट का रोबोट का कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां पे मुझे ऐसे ही दिमाग में एक मतलब आइडिया आ गया था, अरे यार ये ड्रोन्स ड्रोन्स नहीं है क्या, ये जो क्लीनिंग ड्रोन्स के साथ नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? ऐसा मेरे दिमाग में आया था। तो ड्रोन्स को किस तरह मैं फैसिलिटीज में यूज कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आया था। तो मैं उसको ऐसे ही ChatGPT में डाला है, देखो क्लीनिंग ड्रोन रोबोट्स सिमिलर टू पेपरमिंट, वो कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे मैंने डाला है। तो इसमें क्या है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर द, वहां पे जो बैठते हैं उनको पूछ सकते हैं। सो यू आर गेटिंग सम नॉलेज टू लर्न, कोरिलेट करके पूछ सकते हैं, राइट? तो उसको मैंने इतना लंबा दे दिया उसने, ठीक है? मैंने जस्ट इमीडिएटली फटाफट देख लिया, ये तो क्लीनिंग रोबोट है यार पूरा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। देन आई हैड आस्क्ड बॉस हाउ आर ड्रोन्स रिप्लेसिंग दीज रोबोट्स, ऊपर पूरा रोबोट्स के बारे में बताया इसने, रोबोटिक क्लीनिंग के बारे में बताया। तो नहीं नहीं भाई, मेरे को ड्रोन्स को मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ मैंने पूछा। देन इट हैड गिवन बॉस आपको जो भी आपका ड्रोन को अगर यूज करना है, इधर लिखो हाई लेवल डस्ट क्लीनिंग, स्कैफोल्डिंग, बूम लिफ्ट्स, रोप एक्सेस, मैनपावर एट हाइट, तो उसके लिए, उस क्लीनिंग के लिए आप ड्रोन्स को यूज कर सकते हो। तो इट डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग, आप किस तरह टूल को यूज करना है आपको मर्जी है। नोटबुक LM इज डिफरेंट, नोटबुक LM यू फीड इन एंड यू आस्क। ChatGPT ऐसा नहीं है, दुनिया खुला है, दुनिया मुट्ठी में है, जो करना है करो, ठीक है? वॉट एवर द थिंग यू कैन आस्क।
नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या मैं कैसा यूज करता हूँ। जस्ट सी केमिकल, अभी मैं घर में भी दिया है, मेरा पेड वर्जन है तो वेब को भी दिया है, वेब अपना पर्सनल पर्सनल काम में लगे रहती थी। ठीक है, डिक्रीजिंग शुगर डाइट, क्या क्या है शुगर को डिक्रीज करने के लिए। मेरे बच्चे के शुगर का प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चा डाला ये उनका मोबाइल के थ्रू। सीजीएम मिडनाइट ग्लूकोज राइस, क्या है, क्यों हो रहा है, कैश्यू नट एलर्जी होता है क्या। ठीक है, अभी मैं बच्चे को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, यही ट्रीटमेंट कॉस्ट सिंगापुर में कितना है। ठीक है, एक नया टेक्नोलॉजी आया था, उसका 1.8 CR है, मेरे बच्चे का ठीक हो जाएगा। अभी 1.8 CR मेरे पास कितना पैसा है। इट इज इन अमेरिका, न्यू वैक्सीन आया है, टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्सल कर देगा, सेनोफी ने निकाला था। ठीक है, हेयर ग्रोथ रेमेडी, व्हाट इज डायलिसिस, सिमिलर एआई टूल्स, अलग अलग तरीके का हम जस्ट सी हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस। गॉट इट? सब टू यू, यू गाइस आर नॉट यूटिलाइजिंग, सिंपल एंड स्ट्रेट। जो यूज कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है, जो यूज नहीं कर रहा है उधर ही है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एस्टिमेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जस्ट चेक इट आउट कि क्या क्या है इसमें। मतलब देखो, जब मैं कुर्ग गया था, मैं जब फैमिली के साथ कुर्ग गया था, आई आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर ए इटिनरी, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, क्या क्या करूं। सी उसका ऑप्टिमाइज्ड प्लान, क्या क्या कर सकता हूँ। वी हैड रियली विथ लेस कॉस्ट, वी हैड यूटिलाइज्ड ऑल द एरियाज, कवर्ड ऑल द एरियाज, कौन सा डे को क्या करूं, कहाँ पे क्या मिलता है, सब बताया। ठीक है, तो दिस माय डॉटर हैड डन। दिस इज शेड्यूल प्लानिंग, जो हमने यूज केस में देखा था ना कि शेड्यूल प्लान कर सकता है चैट जीपीटी। सो दिस इज द एग्जांपल। मैं अगर शेड्यूल प्लान है तो अरे सारदी सर यही बता रहे हैं यार वापस। तो शेड्यूल प्लान है, ये भी तो शेड्यूल प्लान है, राइट? सो नाउ इट्स ओपन टू यू, लेट्स कनेक्ट आफ्टर 14 days again. At that time I want to listen from you all, what, how you had explored the chat gpt। मैडम अभी तक जो किया है वो नहीं सुनना है मुझे, एडिशनल क्या किया वो सुनना हम है। ये करेगा ना अभी मेरे को क्या पैसा डालेगा इसमें मेरे? नोटबुक LM डिपार्टमेंट से देंगे। अरे नहीं, मेरे इसमें से डालेगा। नोटबुक LM के लिए नहीं, चैट जीपीटी का भी आपने 1 साल जो यूज किया है उसको नहीं, तो आप नया क्या किया। पर हमने फोटोज तैयार किए हैं उसमें से, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं, मत सोचो। गुड, 3D फोटोज निकाले, क्या क्या करते रहते हैं। क्लियर ऑपरेशन। हाँ पर तो यूज करते हैं। आयो शेयरिंग स्टॉप कर देना। ऑनलाइन है, ठीक है, अभी कितना रेडी है, ठीक है ठीक है। नाउ आई होप आई एम क्लियर, एनी क्वेरीज, अप टू यू। और एक चीज, एक क्वेरी है सर। हाँ बोलिए जब मैडम। हम सेलेक्ट करते हैं, हम जो